वेलकम गाइस। आज हम देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन सी लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इसे हम देख सकते हैं दो प्रकार का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। और टाइप कन्वर्जन क्या होता है? ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है डाटा को वन टाइप से अनदर टाइप में। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में type conversion is a process of converting data of one type to another type. For example, int to string, ठीक है, int to float, मतलब डेटा टाइप को एक दूसरे टाइप में कन्वर्ट करता है। वही प्रोसेस हमारा टाइप कन्वर्जन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला हम देख लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो ये क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिकली कन्वर्जन। ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होता है इज परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली। इसको कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया num1 नाम से, ठीक है, उसमें वैल्यू स्टोर कराई हमने 10, और ये हमने एक क्या लिया, इंट वेरिएबल लिया, इंटीजर वेरिएबल लिया। ठीक है, अब हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कराएंगे, तो हमने एक फ्लोट नाम से एक डेटा टाइप लिया, उसके बाद num2 एक सेकंड वेरिएबल लिया, और सेकंड वेरिएबल में हमने num मतलब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करा दी, मतलब 10। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे इसको इम्प्लिसिट में देखेंगे तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर हमारा जो 10 की वैल्यू है वो फ्लोट में कन्वर्ट करके देगा, और 10 पॉइंट समथिंग वहाँ पे हमको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम एक्सप्लिसिट का एक उदाहरण देंगे, इससे अभी आपकी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एक्सप्लिसिट में क्या होता है? हमने यहाँ पे फ्लोट का एक वेरिएबल डेटा टाइप लिया, एक int1 नाम से एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसमें वैल्यू स्टोर करा दी, फ्लोट वैल्यू, ठीक है, पाई की है ये 3.14। ठीक है, उसके बाद इंट नाम से एक और वेरिएबल लिया num2, ठीक है, और num2 में हमने वैल्यू किसकी स्टोर कराई, num1 की, मतलब वेरिएबल num1 की। ठीक है, और इसके आगे हमने लिखा इंट, मतलब यहाँ पे मैन्युअली यूज़र को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी टाइप का हमें डेटा टाइप कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हमको इसको डबल में करना होता तो हम यहाँ पे डबल लिखते। ठीक है, फ्लोट होता तो फ्लोट, इंट है तो इंट लिखा है। इसी तरह से ये टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमारा कहलाता है। तो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इम्प्लिसिट वाले का। ठीक है, यहाँ पे हमने सोर्ट डेटा टाइप में एक और वेरिएबल बनाया है, इंट सम नंबर 1। ठीक है, num1 से उसमें वैल्यू स्टोर कराई है हमने 100। ठीक है, उसके बाद इंट वेरिएबल लिया num2, ठीक है, एक और वेरिएबल लिया, डेटा टाइप है हमारा इंट। अब जो हमारा इंट डेटा टाइप है num2, इसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी शॉर्ट की, मतलब num1 की। तो जो हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगा वो वहाँ पे आउटपुट इसका 100 ही प्रिंट करेगा, इंट वाला प्रिंट कर देगा ऑटोमेटिकली। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा। अब एक्सप्लिसिट को देखते हैं डेफिनेशन के साथ। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग, ये टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं इसको, इज मैन्युअली प्रोसेस where you explicit specify the type of conversion. It required when user convert a value from one data type to another data type is also known as explicit type conversion. इसमें यूज़र ही मैन्युअली डेटा को कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था, आप इसके 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और डेटा टाइप लिया 4। ठीक है, कैरेक्टर बोलते हैं इसको, फुल नेम, लेकिन लिखते लैंग्वेज में 4 ही हैं, CHAR। ठीक है, तो CH नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने G को स्टोर किया। उसके बाद हमने इंट एक और डेटा टाइप लिया, num नाम से एक और न्यू वेरिएबल बनाया। ठीक है, इसमें हमने num में वैल्यू पुट कर दी किसकी, CH की। ठीक है, CH जो हमने वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू, और हमको इसको कन्वर्ट क्या में करना है, इंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने मैन्युअली यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, इंट हमने एक डेटा टाइप लिया, उसमें num1 नाम से एक और वेरिएबल बनाया। ठीक है, इजिकल टू उसमें वैल्यू स्टोर कर दी हमने 10। डबल यहाँ पे हमने एक और न्यू डेटा टाइप लिया और उसका वेरिएबल बनाया num2। ठीक है, num2 में हमने किसकी वैल्यू स्टोर कर दी, हमने num1 की, और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डबल में कन्वर्ट करना है। इस इंट को डबल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डबल लिखा। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली नहीं होता, यहाँ पे एक्सप्लिसिट वाले में हमको यूज़र से यहाँ पे लिखवाना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है कि हमको किस टाइप में डेटा को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतना सा ही इसमें फ़र्क था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।